हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। शरीर को शुद्ध करने के लिए संसार की सबसे प्राचीन आयुर्वेदिक पद्धति है पंचकर्मा। यदि आयुर्वेद की माने तो चिकित्सा के केवल दो ही प्रकार होते हैं, शोधन चिकित्सा व शमन चिकित्सा। ऐसे में जिन मानव रोगों का इलाज दवाइयों द्वारा संभव नहीं हो पाता, उन रोगों के कारक दोषों यानी उन रोगों की जड़ को शरीर से बाहर कर देने की पद्धति ही शोधन कहलाती है। वैसे शोधन चिकित्सा का दूसरा नाम है पंचकर्मा। और देखा जाए तो पंचकर्म चिकित्सा में केरल विश्व प्रसिद्ध रहा है, किंतु बदलते समय के साथ भारत के बाकी राज्यों में भी इसका बोलबाला बढ़ रहा है, जिसके चलते हिंदुस्तान के अनेकों बड़े शहरों में अब केरल की ही तर्ज पर पंचकर्मा उपचार संभव है। और इन बड़े शहरों की कड़ी में हिसार का नाम भी शामिल है। हिसार को इस सूची में लाने का कार्य क्या है, प्राकृतिक उपचार केंद्र के डायरेक्टर विजेंद्र बेनीवाल ने। ऐसे में इस विषय पर और अधिक जानकारी पाने के लिए और उसे लोगों तक पहुंचाने के लिए सिटी बिग न्यूज की टीम पहुंची प्राकृतिक उपचार केंद्र के डायरेक्टर विजेंद्र बेनीवाल व उनकी टीम के पास। चलिए आपको भी दिखाते हैं कि उन्होंने सिटी बिग न्यूज से बातचीत के दौरान क्या जानकारियां साझा की। आज हमारे साथ हैं सुखी जीवन फाउंडेशन और प्राकृतिक आयुर्वेदा उपचार केंद्र के डायरेक्टर विजेंद्र बेनीवाल जी। तो इनसे मैं जानना चाहूँगी, जो इन्होंने उपचार केंद्र शुरू किया है तो वो किस उद्देश्य के साथ किया है? मैं विजेंद्र बेनीवाल, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो प्राकृतिक आयुर्वेदा उपचार केंद्र हमने खोला है, हमने सिर्फ मरीजों के स्वास्थ्य के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा ठीक हो उस बारे में मैं बताना चाहूँगा। हमारे सेंटर पे ऐसे मरीज आते थे जो 70% लीवर से डैमेज थे, किडनी से डैमेज थे, स्टोन उनके 6 mm 7 mm की थी और 8 से भी वो रिलेटेड थी। ऐसी बीमारियों से रिलेटेड मरीज़ हमारे पास आते थे। जब हम उनको देखते तो हमारे को लगता था कि ये बहुत दुखी है। हमारे सेंटर पे आने से कम 20-30 पेशेंट तो लीवर के ठीक हुए हैं, 50-60 पेशेंट मान ले कि मोटापे से आपको महसूस किया है भी, हमारे को बहुत ज़्यादा आराम मिला है। और आर्ट के पेशेंट भी और स्टोन के पेशेंट भी, और जो आज के टाइम में गर्मी का माहौल देखते हुए लीवर की ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है शहर में, ऐसे पेशेंट भी हमारे साथ बहुत जुड़े हैं, तो उनको काफ़ी आराम मिला है हमारे सेंटर में आने से। तो सर आप नया क्या शुरू करने जा रहे हैं अभी? हम नया बड़े शहरों को देखते हुए हिसार में भी एक पंचकर्मा का काम स्टार्ट किया है। पंचकर्मा ये होता है कि जैसे एक आदमी की जो बॉडी सर्विस होती है उसके रिलेटेड ये पंचकर्मा होता है। बड़े शहरों में मान लो क्या है कि ज़्यादा चार्जिंग लगता है, हम नॉर्मल चार्ज में हिसार में शुरू कर रहे हैं और इसके भी 25-30 पेशेंट हमारे पास आ चुके हैं। तो पंचकर्मा में आप किस किस तरह की सुविधाएं मरीज को देते हैं? पंचकर्मा में हम मान ले क्या है कि जैसे कफ जिसका बनता हो, पेन हो, या मान ले कि चलने में मान ले सांस चढ़ता हो, ऐसी बीमारियों से मान ले कि आराम देने के लिए पंचकर्मा किया जाता है। पंचकर्मा के बारे में थोड़ा सा और डिटेल से बताइए ताकि हमारे दर्शकों को समझ में आए। पंचकर्मा की डिटेल ये है कि जैसे कोई पेशेंट है अपने आप को बीमारियों से लिप्त है, वो मान ले कई तरह की बीमारियां होती है, पंचकर्मा करने से उसकी 50% बीमारियां कम हो जाती है, ताकि उसको काफ़ी आराम मिले। हमारे सेंटर में ऐसे पेशेंट बहुत चल रहे हैं अभी तक। सर जो आपने पंचकर्मा स्टार्ट किया है इसमें कितने डॉक्टर्स की टीम है? पंचकर्मा में हमारे पास 3 डॉक्टरों की टीम है, बाकी सारा स्टाफ मिला के ना 20 का स्टाफ है। सारे मान ले कि स्टाफ पूरी अपनी मेहनत के साथ मान ले कि मंजिल की ओर जा रहा है। सर तो जो पंचकर्मा है ये आयुर्वेदिक है या फिर? आयुर्वेदिक से रिलेटेड है ये। अभी हमारे साथ है सुखी जीवन फाउंडेशन के डायरेक्टर विजेंद्र बेनीवाल की धर्मपत्नी मीनाक्षी बेनीवाल जी। तो सबसे पहले मैं इनका स्वागत करना चाहूँगी सिटी बिग न्यूज़ में। मैम आपका स्वागत है सिटी बिग न्यूज़ में। धन्यवाद मैडम। तो मैम जैसे आप पंचामृत उपचार केंद्र चलाते हैं, तो मतलब किस तरह के मरीज आते हैं आपके पास? देखिए मैडम, यहाँ हर तरह के पेशेंट आते हैं, जैसे एसिडिटी और किडनी के मतलब शुगर के, हर तरह के पेशेंट आते हैं यहाँ। तो किस तरह से हैंडल करते हैं आप उनको, और क्या वो संतुष्ट हो पाते हैं आपके उपचार से? हाँ जी, बिल्कुल हो पाते हैं। हमारे यहाँ 80% पेशेंट ठीक हो चुके हैं। आपने किस उद्देश्य के साथ पंचामृत केंद्र को ओपन किया मैम? मतलब हम चाहते हैं कि पूरे भारत में ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ ठीक हो पाएँ। मैम अब तक आपके पास कितने पेशेंट्स आ चुके हैं और कब से आपने पंचकर्मा को ओपन किया है? पंचकर्मा करते हुए हमें अभी 1 हफ्ता हुआ है और लगभग हमारे पास 20-25 पेशेंट आ चुके हैं और उनमें से आधे से ज़्यादा मतलब ठीक हो चुके हैं।
और मतलब आगे भी हमारा यही रहेगा कि हम जितना हो सके पेशेंटों को मतलब ठीक कर सकें। तो अभी हमारे साथ है सुखी जीवन फाउंडेशन के डॉक्टर्स, तो मैं इनसे जानना चाहूँगी कि किस तरह के इनके पास मरीज आते हैं और वो मरीजों को कैसे हैंडल करते हैं। जी, हमारे पास हर तरह के पेशेंट्स आते हैं, कॉम्प्लिकेटेड केस आते हैं, इतने मुश्किल केस आते हैं जो हॉस्पिटल से दवाइयाँ खा के उनका जो हो चुका होता है ना ट्रीटमेंट, उनसे दुखी होके आते हैं कि नहीं पर हम यहाँ पे आके आयुर्वेदा ट्रीटमेंट करवाएंगे। तो आयुर्वेदा का मेन मकसद यही है कि हम बॉडी का शुद्धिकरण करते हैं, पंचकर्मा करते हैं। पंचकर्मा का मतलब है बॉडी का शुद्धिकरण। तो ये दो ही तरीक़ों से करा जाता है, एक शमन और शोधन। शमन होता है दवाइयों के ज़रिए पेशेंट का पूरी तरह से इलाज करा जाता है, और शोधन होता है, शोधन हम 5 तरह से करते हैं: वमन, विरेचन, नस्य, रक्तमोक्षण और वस्ती। और ये इसलिए करते हैं क्योंकि शरीर का पूरी तरह से डिटॉक्सिफिकेशन, जिसको कि शुद्धिकरण कहते हैं, वो करा जाता है। तो सारी बीमारियां जो है वो पेशेंट को मेडिसिन देके उनकी एकत्र करी जाती हैं, वात, पित्त और कफ एकत्र करके। उसके बाद हम उनको वॉमिट के ज़रिए या स्टूल के ज़रिए बाहर निकाल देते हैं। तो इस तरह से हम पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं। जो बीमारियां ना ख़त्म होने वाली हों, जैसे सोराइसिस हो गया, तो उनका काफ़ी हद तक बेनिफिट उनको, पेशेंट को लाभ मिलता है और वो अच्छे रहते हैं। कम से कम 4-5 साल तक उनको मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अब तक कितने पेशेंट्स ठीक हो चुके हैं मैम, और क्या वो आपके उपचार से संतुष्ट होते हैं पूरी तरह से? जी हाँ, वो हमारे उपचार से काफ़ी संतुष्ट होते हैं और उनको ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता कि जिसके बेस पे वो कह सके कि हाँ या कुछ ये मेडिसिन खा के ये हो रहा है। क्योंकि अंग्रेज़ी दवाइयों में जितना साइड इफ़ेक्ट होता है वो आयुर्वेदा में बिल्कुल भी नहीं है। और हमारे पेशेंट काफ़ी हद तक सोराइसिस के पेशेंट हैं और वो भी ठीक हैं, और किडनी के पेशेंट थे वो भी ठीक हैं। जो कम से कम 50-60% किडनी फेलियर पेशेंट होते हैं ना, उनको हम बिल्कुल ठीक कर देते हैं। तो अभी हमारे साथ है सुखी जीवन आयुर्वेद के डॉक्टर यश बंसल जी। तो सबसे पहले मैं आपका स्वागत करती हूँ सर सिटी बिग न्यूज़ में। थैंक यू जी। तो सर, पंचकर्मा क्यों जरूरी है और कैसे किया जाता है, मतलब क्या प्रक्रिया रहती है इस उपचार की? जी, पंचकर्मा की जरूरत जब पड़ता है जब पेशेंट क्रोनिक हो जाता है, मतलब कोई भी डिजीज़ है, चाहे कोई लीवर की हो गई, चाहे कोई किडनी की हो गई, चाहे कोई स्किन से रिलेटेड हो गई, चाहे कोई भी डिजीज़ हो गई, क्रोनिक हो गई, तो उसको सबसे पहले पंचकर्मा के द्वारा ही शरीर का शुद्धिकरण करते हैं। उसके बाद ही उसका मेडिसिन स्टार्ट किया जाता है। जैसे लोगों में इतनी सारी बीमारियां फैली हुई है, इसका रीज़न क्या मानते हैं आप? आजकल का गलत खाना पीना खाने के भी कहते हैं, जिसका मिथ्या आहार विहार कहते हैं। गलत टाइम पर गलत चीज़ मिक्स करके खा लेना। जैसे मान लो कि कहते हैं मछली और दूध को इकट्ठा नहीं खाना चाहिए, हम लोग इकट्ठा खा लेते हैं। शहद को और गर्म चीज़ों को इकट्ठा नहीं खाना चाहिए, हम फिर भी खा लेते हैं। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हुई जो हमें नहीं खानी चाहिए, बट फिर भी हम खा लेते हैं। सबसे मेन कारण यही होता है। लोगों को ऐसी बीमारियों से बचने के लिए रूटीन में क्या करना चाहिए? रूटीन के अंदर अपना खाना पीना अच्छा रखना चाहिए, और कम से कम भी एटलीस्ट 6 मंथ के अंदर एक बार अपना पंचकर्मा करवा लेना चाहिए, ताकि शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन होता रहे। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है शरीर का शुद्धिकरण। अंदर जो भी गलत खाना पीना, आहार विहार, जिसके कारण भी उसका टॉक्सिक जमा हुआ है, वो टॉक्सिक बाहर निकल जाए। सर, जैसे जो डॉक्टर्स अंग्रेजी दवाइयाँ होती है उनका बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट होता है, तो क्या आयुर्वेदा का भी कोई साइड इफेक्ट होता है? नहीं जी, सबसे अच्छी बात ये है आयुर्वेदा की, आयुर्वेद में कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, जिसको अपन इंग्लिश के अंदर टॉक्सिक कहते हैं। नॉर्मली आप कोई मेडिसिन आप इंग्लिश की दवाई खाते हैं तो उसका एक टॉक्सिसिटी हमेशा ही होती है। जैसे कोई भी पेन किलर होती है तो उसका नेफ्रोटॉक्सिक होता है, कोई ना कोई टॉक्सिक होता ही है वो। बट आयुर्वेद की कोई भी मेडिसिन कभी टॉक्सिसिटी से भरपूर नहीं होती है। तो पंचकर्मा में चार्जिंग का प्रोसेस क्या रहता है सर? मैडम, बड़े बड़े शहरों के अंदर पंचकर्मा का चार्ज बहुत ही ज़्यादा होता है। हमारे यहाँ पर हमने लो तस्कर या फिर मध्यम तस्कर के लिए वो पंचकर्मा चार्ज बहुत ही निम्न रेटों पर रखा हुआ है, ताकि हर वर्ग का लोग इसको पंचकर्मा को करवा सकें।